जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे सातुड़ी तीज की दूसरी कथा। सातुड़ी तीज को बड़ी तीज या कजरी तीज भी कहा जाता है। आइए कथा सुनते हैं। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उसके पास धन तो खूब था पर पुत्र नहीं था। सेठ सेठानी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सेठानी को किसी भली औरत ने बताया कि नीमड़ी माता पुत्र देती है। यह बात सेठानी के जच गई। जब भादुड़ी तीज आई तो सेठानी ने भादुड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, अगर मुझे बेटा दे दोगे तो तेरे स्वामण का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। एक एक करके सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। अब पहला बेटा विवाह योग्य हुआ तो उसने अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया, परंतु उसने नीमड़ी माता को सत्तू नहीं चढ़ाया। नीमड़ी माता को क्रोध आ गया। विवाह के पहले दिन ही जब उसका लड़का सोया हुआ तो आधी रात को लड़के को सांप ने काट लिया और वह मर गया। सेठानी रो पीट कर रह गई, परंतु नीमड़ी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद उसके बाकी बेटों के साथ भी ऐसा ही हुआ। विवाह के पहले दिन के समय जब वे सोते थे, आधी रात को लड़कों को सांप आकर डस लेता। इस तरह एक एक करके सेठ के 6 बेटे मर गए। अब केवल सेठ जी का 7वां बेटा बचा था। अब जैसे ही सेठानी 7वां बेटा बड़ा हुआ तो उसके विवाह की बात चलने लगी। लोग उनके घर रिश्ते लेकर आने लगे, परंतु सेठ और सेठानी मना कर देते। गांव वालों ने बहुत समझाने पर सेठ और सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने एक शर्त रखी कि इसकी सगाई बहुत दूर करनी है। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले जाते हैं। चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थी, मिट्टी के घर बना रही थी और सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर एक लड़की ने अपना घर नहीं तोड़ा और बोली, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ पर खड़ा होकर यह सब देख रहे थे। सोचा यह लड़की समझदार है। लड़की खेलकर घर जाने लगी। तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। उसके घर के बाहर चबूतरे पर बैठ गया और उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से बात करना चाहता हूँ। जब लड़की घर गई तो अपने पिताजी से कहा, कोई चबूतरे पर बैठा है और कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी से बात करनी है। यह सुनकर उसके पिताजी उनको घर ले आए और कहा, बोलो क्या बात करनी है। तब उसने कहा कि आपकी बेटी की मेरे बेटे के साथ सगाई करना चाहता हूँ। उन दोनों ने बातचीत की, एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी ली और फिर उसके बाद दोनों तैयार हो गए। उन्होंने दोनों की सगाई पक्की कर दी। सगाई की रस्म पूरी करने के लिए साथ में विवाह का दिन भी तय हो गया। अब सेठ घर आकर सेठ ने सेठानी को सब बात बता दी। वे दोनों बेटे के विवाह की तैयारी करने लगे। विवाह का दिन नज़दीक आने पर सेठ बारात लेकर गया। शुभ मुहूर्त में सेठ के बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, ये सत्तू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली और रास्ते में तीज माता का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज मेरे सातुड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा, मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। रास्ते में एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ ने गाड़ी रोक दी। बहू से नीमड़ी माता की पूजा करने को कहा। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, आप मुझसे पीछे क्यों हट गई। इस पर नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोला था कि पहला पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी, पर पुत्र होने पर याद नहीं रखा। तब बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपका सत्तू चढ़ाऊंगी, आप हमारी भूल क्षमा करो। मेरे छहों जेठ वापस कर दो, मुझे पूजा करने दो। जब उसने बार बार कहा तो माता ने नववधू को श्रद्धा और भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चांद को अर्घ्य दिया, सत्तू पसा और ससुर जी को कल्पना दिया। उसके बाद बारात वापस घर के लिए रवाना हो गई। सुबह होते होते बारात अपने नगर को आ गई। बहू ने ससुराल से घर में प्रवेश किया तो नीमड़ी माता की कृपा से उसके 6 जेठ भी प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पड़ने लगी। तब बहू ने कहा, माँ जी आप क्या कर रही हो,
आपने जो तीज माता के सत्तू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद में कजली तीज का व्रत आया और 7.25 मन का सत्तू बनाकर निमड़ी माता की तीज माता पर चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत निमड़ी माता की पूजन किया। हे निमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुआ वैसा सबके करना। कहानी कहते, कहानी सुनते और कहानी हुंकारा भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना, सबको संतान का सुख प्रदान करना। बोलिए निमड़ी माता की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।